द निराला डी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूं उससे आप सब भली भांति परिचित हैं। शहरवासी, खास तौर पर सिधौरा वासी और सिधौरा को लगते इलाकावासी। गर्व की बात तो नहीं कहूँगा दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इस छोटे से कस्बे में, एक छोटे से शहर के अंदर एक राज्य के मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं। गर्व की बात तो ये इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो इस राज्य के मालिक हैं, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिसके अंदर ये हमारा एक छोटा सा कस्बा भी आता है। लेकिन बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इस इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी भाग दौड़ में एक छोटे से कस्बे को टाइम देना ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए आप सब शहरवासियों से कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिनको हो सकता है हमारा जो मांग पत्र है वो पहले चला गया हो मुख्यमंत्री के पास, या उनके जो आगे लोग हैं उनके पास पहुंच चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी शहरवासी को मौका मिले अपनी बात रखने का, तो कृपया वो शहर के इन बिंदुओं पर जरूर अपनी बात रखें, ताकि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे, आवाज़ पहुंचे। हम जानते हैं कि पूरा शहर ये चाहता है जिन बिंदुओं की हम बात करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी जनसभा में कई सवाल छूट जाते हैं, रह जाते हैं। तो चलिए ये सिलसिलेवार में उन बिंदुओं से आपको परिचित कराता हूं जिससे आप पहले ही परिचित हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, सिधौरा नदी पार के रकबे का सिधौरा नगर पालिका में मिलन। ये क्या चीज़ है दोस्तों? जिस जमीन को लेकर अक्सर विवाद होता है कि सिधौरा के पास जमीन नहीं है, जब भी कोई सरकारी बिल्डिंग बननी हो या सरकारी कार्य होना हो, कॉलेज बनना हो या कुछ और बिल्डिंग के लिए बात उठती है या मांग उठती है, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा खटकती है और वो है सिधौरा के पास ज़मीन नहीं है, सिधौरा नगर पालिका के पास। लेकिन सिधौरा जो नदी पार की ज़मीन है, अगर वो रकबा सिधौरा नगर पालिका में, सिधौरा में उसे मिला दिया जाए तो ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। ये सबसे अहम बात आप लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, जो उनसे सीधा संवाद करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हरियाणा या केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट सिधौरा को मिलता है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी या कुछ और, तो सिधौरा नगर पालिका के पास इन प्रोजेक्ट्स को देने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। और जो सिधौरा नगर पालिका के पास जमीन उपलब्ध है उन पर बहुत ज़्यादा अवैध कब्जे भी हो रखे हैं। चलो ये विषय थोड़ा अलग है, लेकिन जिस विषय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें नगर पालिका के पास जमीन न होने का मुख्य कारण ये है कि पिछले कुछ समय से पहले सिधौरा नदी पार के रकबे को सिधौरा से अलग कर दिया गया था। ये भी एक चर्चा का विषय है। जैसे बताया जाता है कि जो ये सिधौरा के आसपास लगती जमीन है ये सिधौरा की थी और इसे काटकर अलग कर दिया था, यानी एक रकबा अलग सिधौरा नदी पार बना दिया गया था। ये जो जमीन है दोस्तों सिधौरा नदी पार में लगभग 250 एकड़ जमीन है, जो पंचायत की है, जो सिधौरा नगर पालिका को मिल जाती है, तो सिधौरा और आसपास के सभी लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। सिधौरा नदी पार की जमीन का सिधौरा नगर पालिका से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा सिधौरा और उसके आसपास के गाँव को है। निश्चित रूप से जब सिधौरा के पास जमीन होगी, एक मांग जो इस वक्त खूब जोर शोर से उठ रही है सिधौरा के उपमंडल बनाए जाने की, सिधौरा के पास जमीन उपलब्ध होगी तो जो सरकारी बिल्डिंग्स यहाँ पर आनी है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से बन पाएंगी, तो उपमंडल बनाना भी बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिससे इलाका वासियों को भी परेशानी से निजात मिलेगी। चाहे फिर वो सिधौरा नदी पार के लोग हों या किसी और गांव के लोग हों, जब सिधौरा के अंदर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से सभी आसपास के गाँवों को लगने वाला है। अगर हरियाणा सरकार कोई भी प्रोजेक्ट सिधौरा में लाती है तो नगर पालिका सिधौरा को आंखों में आंस लेकर हाथ जोड़कर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये जमीन सिधौरा को मिल जाए। आपने देखा होगा कि विधायक बलवंत जी थे, उनके टाइम में एक कॉलेज आया था जिसे बाद में जमीन का बहाना या कुछ भी कहा जाए कहकर बिलासपुर में उसे शिफ्ट कर दिया गया था। यानी जो जिस चीज़ के ऊपर सिधौरा का हक था वो एक छोटी सी कमी के कारण, उस कमी के कारण वो बिलासपुर शिफ्ट कर दिया गया था, यानी सिधौरा के हाथ फिर खाली रह गए थे। ये भी एक जमीन ना होने का मुख्य कारण है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो ज़मीनें हैं उनका भी हालात ख़राब हैं, या जिनके ऊपर बिल्डिंग्स हैं सरकारी वो भी, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर
सुढौरा तहसील के पास लगती हुई जगह, वहां पर उस जगह को नदी पार से लेकर, सुढौरा नदी पार से लेकर सुढौरा नगर पालिका में उसको मिलाकर, और सुढौरा का जो बस स्टैंड है उसे वहां शिफ्ट किया जाए, या और कोई बड़ा बस स्टैंड वहां पर बनाया जाए, या फिर वहां पर वर्कशॉप बनाई जाए। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो सुढौरा के जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, खास तौर पर तहसील, बीडीपीओ ऑफिस, फॉरेस्ट ऑफिस, आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई सुढौरा, और उसके अलावा डीएवी कॉलेज या एक दो स्कूल भी है दोस्तों, ये तमाम इसी तरफ पड़ते हैं। और वहाँ पर एक खुला मैदान है जिसमें इस वक्त थोड़ी हालत उसकी गंदगी की वजह से ख़राब है, लेकिन जब अगर उसको सही किया जाए तो वहाँ पर एक वर्कशॉप भी अच्छे से बन सकती है, वहाँ पर एक बस स्टैंड भी अच्छे से बन सकता है। इससे क्या होगा दोस्तों, शहर में जो व्यापार है वो बढ़ेगा, शहर वासियों को फ़ायदा होगा, इलाका वासियों को भी फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को, यानी सुढौरा बस स्टैंड को इस तरफ शिफ्ट किए जाने से भी बहुत बड़ा फ़ायदा दुकानदारों को भी होगा, शहरियों को भी होगा, और कॉलेज, आईटीआई या सरकारी दफ्तरों में काम करवाने वाले लोगों को भी होगा। क्योंकि हमने देखा है कि करीब 3 किलोमीटर बस स्टैंड से बच्चे उतरकर कॉलेज के लिए जाते हैं या आईटीआई के लिए जाते हैं। अगर बाय चांस बस वहाँ पर रुकती भी है तो खुले में चलते हुए रोड के ऊपर बस रुकती है और बच्चों को वहाँ उतरना पड़ता है, किसी भी वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। अब आती है बात दोस्तों सुढौरा की नकटी नदी की। सुढौरा से लगती हुई ये नदी अगर साफ हो जाए तो कितना सुंदर लगेगा ये शहर। इस शहर को सुंदरता बढ़ाने के लिए इस नदी को साफ किया जाना बहुत जरूरी है। और बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि अवैध कब्जे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी अवैध कब्जों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं दोस्तों जिन लोगों के आगे मलकियत जमीन है उनको एक्वायर करके उनको उनका हक देकर इस नदी के रास्ते को, यानी पानी के रास्ते को खोला जाए, ताकि शहर के किनारे लगती है नदी भी सुंदर दिखे और इससे अपने शहर की शोभा भी बढ़े। तो वो दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तमाम जो मांगे हैं दोस्तों, ये मुख्यमंत्री के समक्ष आप लोग उठाइएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों सुढौरा की बिल्डिंग्स की जर्जर हालत। हम साइड में आपको विजुअल दिखा रहे हैं दोस्तों। कई जगह ऐसी बिल्डिंग्स हमारे सुढौरा के अंदर हो चुकी हैं, हम अक्सर रोना रोते हैं। पहले मैं बताकर हटा हूँ कि हम अक्सर रोना रोते हैं कि हमारे पास जगह की कमी है, लेकिन जिस तरह से हमारे पास जगह भी है, अब आप देखिएगा जो सुढौरा श्यामपुर रोड, नौशहरा रोड गया है, वहाँ पर सरकारी क्वार्टर है। और अगर बाय चांस आपको कभी मौका मिले अंदर जाने का तो वहाँ के हालात आप देखिएगा। हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं साइड में, कितनी बुरी हालत इनकी हो चुकी है। क्या कोई इन्हें देखने वाला नहीं है? या जितनी जगह यहाँ पर बर्बाद हो रही है, क्या यहाँ पर कोई अच्छा सा हॉस्पिटल या कोई कॉलेज नहीं बन सकता? दूसरा, अब आप देखिएगा सुढौरा के वेटनरी हॉस्पिटल, सरकारी जो पशु चिकित्सालय है उसको देखिए। इसको लेकर हमने पहले भी आपको दिखाया था, वीडियो दिखाया था कि किस प्रकार की जर्जर हालत में चल रहा है हॉस्पिटल। जो पेड़ आज से करीब 2-2.5 महीने पहले गिर गए थे वो उसी जगह पर पड़े हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। ऐसे चल रहे हैं हमारे सरकारी भवन। अब चलते हैं दोस्तों तहसील की तरफ। ये जो तहसील परिसर है दोस्तों, देख सकते हैं इसके सामने जंगल है। तहसील के बिल्कुल सामने जंगल, और जंगल से आगे तहसील से आगे वो जो पहले हमने ज़मीन की बात की है, वो यहाँ पर एक गंदगी का जो पूरा ढेर लगे हुए हैं वो बनी हुई है। अगर ये तमाम चीज़ें, ये जितना जंगल बना हुआ है दोस्तों, क्या इसमें कोई सरकारी भवन नहीं आ सकते? क्या इस तहसील को इधर शिफ्ट करके, इस जंगल को साफ करके दूसरी तरफ सरकारी बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, बस स्टैंड नहीं बन सकता, हॉस्पिटल नहीं बन सकता? ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये एक तरह से शहर के लिए कलंकित करने वाले दृश्य हमें नज़र आते हैं। क्योंकि जो सरकारी बिल्डिंग है, इनका जो इम्प्रेशन पड़ना चाहिए समाज के ऊपर वो नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से अब आपको हम लेकर चलते हैं दोस्तों सुढौरा के बीडीपीओ ऑफिस में। अब आप देखिए दोस्तों सुढौरा के बीडीपीओ ऑफिस का हाल, इसे पुताई कर दी गई है, यानी जैसे एक तरह से मेकअप कर दिया जाता है। व्यक्ति कैसा भी हो, अगर उसे अच्छे से क्रीम पाउडर लगा दिया जाए तो सुंदर लगने लगता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी होता है। ऐसे ही कुछ इस बीडीपी ऑफिस के साथ किया गया है। जब ये दौरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हालात देख लेना आप कि किस तरह
उन्हीं पुराने दिनों में अपने ये चले जाएंगे। किस तरह अपनी दुर्दिशा पर ये आंसू बहाते आपको नजर आएंगे जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स सढौरा के अंदर इस वक्त हैं। हमने इस वीडियो में पूरे बिल्डिंग्स को काउंट नहीं किया, जो हमसे छूटे हैं उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो आपने देखे कृपया इनको संज्ञान में लेते हुए अगर आप किसी का सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी से हो तो शॉर्ट में आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि क्या सर सढौरा के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों, कि जो यहाँ पर कोई कार्य होने लगता है उसे पहले ही रोककर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, या इतने दिन से सढौरा वासी उपमंडल की मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को अनसुना क्यों कर दिया जाता है, अनदेखा क्यों कर दिया जाता है। उसके अलावा सढौरा के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को लेकर कितने सालों से जद्दोजहद चल रही है। जब आप मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तब आपने सढौरा पहुंचकर ये कहा था कि सढौरा मेरा अपना है, यहाँ की मैं रग रग से वाकिफ हूँ, यहाँ हर एक चीज़ को मैं जानता हूँ। क्या हुआ, आपके 9 साल से बने हुए हो चुके हैं, लेकिन सढौरा का हॉस्पिटल आज भी उन्हीं अपने 9 सालों के पिछले जो रिकॉर्ड है उनको देखकर रो रहा है कि काश वो मुख्यमंत्री दोबारा यहाँ पर आए, मेरे हालात को देखे और मेरी सुध ले। तो इन तमाम चीज़ों को आप मुख्यमंत्री के समक्ष उठाइएगा। आप देख रहे थे द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।